हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो आज हम बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर शुरू करने वाले हैं 11th का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो इसके जितने भी पीवाईक्यूज थे, आप देख सकते हो कितने पीवाईक्यूज है, टोटल 210 के करीब है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो इसके जितने भी पीवाईक्यूज थे उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। आप देख सकते हो टॉपिक स्क्रीन पर, जिनको हम टोटल 16 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, हर लेक्चर में बच्चों मैं 10 to 15 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा पूरी डिटेल के साथ, स्टेप बाय स्टेप। डन है। और जो भी क्वेश्चंस बच्चों हम डिस्कस करेंगे वो सारी शीट आपको लेक्चर वाइज पीडीएफ टेलीग्राम चैनल @mathsfact पर मिल जाएगी। तो आप चाहो तो शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो, डाउट्स यहाँ से क्लियर कर लो, या फिर आप मेरे साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड वंस यू आर डन विद दिस लेक्चर और शीट, प्लीज कमेंट इन द सेक्शन, ठीक है, कि सर मेरा हो गया, आई एम डन विद दिस लेक्चर, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन। राइट, डन। प्रॉमिस। तो सभी मुझे मैसेज कमेंट करेंगे कि अगर उनका ये शीट या लेक्चर कवर हो चुका है, तो ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं और कितने बच्चे सीरियसली पढ़ भी रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों मैं बता दूं, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि हर पेपर में इसी सिंगल चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आते हैं। इस सिंगल चैप्टर से, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर से, जो कि इजी भी है। हालांकि इजी इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि आपने जो 9th-10th में पढ़ा था उससे लेवल काफी हाई है और टॉपिक्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें। तो 9th-10th वाला इतना वो नहीं है, 11th में आके ये और भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चों, लेट्स बिगिन। तो आज के सेशन में हम सिर्फ पढ़ने वाले जनरल टर्म ऑफ एपी, और ये सबको पता है जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, ये जनरल टर्म ऑफ एपी हो गया। इसमें a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस। अब बच्चों पीवाईक्यूज को मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया है कि आज के सेशन में हम जो पीवाईक्यूज करेंगे उन सभी पीवाईक्यूज में सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होगा, इसके अलावा कोई और नहीं यूज होगा। सिर्फ ये फॉर्मूला आज यूज करेंगे हम, और कुछ नहीं यूज करने वाला मैं। ठीक है, तो बहुत मेहनत करी है मैंने इन कंटेंट्स को बनाने में बच्चों। ठीक है ना। ये जो पीवाईक्यूज को मैंने टॉपिक वाइज किया, साथ में डिफिकल्टी वाइज भी मैं अरेंज करता हूं। जैसे कि आज लेक्चर करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको इजी मिलेंगे, धीरे धीरे लेवल इंप्रूव होगा। ठीक है, तो बहुत मेहनत कर रहा हूं बच्चों मैं इन कंटेंट को बनाने में, 10 to 12 आवर्स वर्क कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप भी पढ़िए, आप भी काम कीजिए, फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत करो। तो मैं भी वही कर रहा हूं बच्चों, आप देख ही रहे हो। मेहनत के साथ साथ मुझे बहुत ही फ्यू रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बट आई बिलीव इन द फ्यूचर मुझे मिलेंगे रिजल्ट्स। राइट, चलिए इसी तरीके से आप भी बस पढ़ाई करो। राइट, हैव पेशेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेट्स सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन अपना, जो कि बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बोला डिफिकल्टी वाइज भी मैंने अरेंज किए हुए हैं। राइट, तो अपने को क्या दिया, 19th टर्म आपको 0 दी हुई है। क्या दी हुई है आपको यहाँ पर, 19th टर्म 0 दी हुई है। तो सिंपल 19th टर्म क्या होती है, a प्लस 18d, n माइनस 1d, n माइनस 1 19 है तो 19 माइनस 1 18d हो गया। राइट, तो यहां से बच्चों a की वैल्यू आ गई माइनस 18d। a क्या आ गया आपका, माइनस सॉरी 18d। राइट, ये आ गया। अब आपसे पूछा क्या है बच्चों, आपसे पूछा है a49/a29। क्या पूछा आपसे, a49/a29। डन है। चलिए, तो a49 का मतलब क्या हुआ बच्चों, a प्लस 48d, a29 का मतलब हुआ a प्लस 28d। क्लियर। अब a की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। a क्या आपका, माइनस 18d, पुट करेंगे तो माइनस 18d प्लस 48d अपॉन माइनस 18d प्लस 28d। डन। तो ऊपर क्या आ गया बच्चों, ऊपर बन गया आपका 30 बन गया। राइट, 30d, नीचे क्या बनेगा, सिर्फ 10d। तो d से d कैंसल, आपका आंसर आ गया 3, और यू कैन राइट 3/1। तो 3:1 आपका आंसर आ गया। तो इतना सिंपल इजी क्वेश्चन है ये बच्चों। राइट, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल था बच्चों। यहां से बच्चों a d की फॉर्म में आ गया, वो पुट कर दो यहां पे, उससे क्या हुआ, dd कैंसिल हो गया, रेशो आ गई, खत्म। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। बच्चे क्या करते हैं, 1:3 भी मार्क कर देंगे गलती से। ध्यान रखना है बच्चों, 3/1 आया है, a49/a29, ये भी ध्यान रखना है बच्चों। तो 3/1 आया है तो 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे सिंपल सिंपल हल्के हल्के क्वेश्चंस करेंगे स्टार्टिंग में तो। राइट, चलिए ये वाला देख लेते हैं अब।
इसमें क्या दिया है बच्चों, फर्स्ट टर्म आपको 8 दी हुई है, फर्स्ट टर्म 8 दी और बोल रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 50, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 50। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 50 दिया है। क्योंकि यहां पर सम टर्म्स ज्यादा नहीं है तो सम का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, टर्म्स ज्यादा नहीं है क्योंकि 4 ही टर्म्स है। तो a1 तो a हो गया, a2 को क्या लिख दोगे a प्लस डी, a3 को क्या लिख दोगे a प्लस 2d, a4 हो जाएगा आपका a प्लस 3d, दैट्स इट, इज इक्वल टू 50। डन है। अब इसको ऐड कर लो बच्चों, ये टोटल कितना हो गया, कितने a आ गए यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है ऑब्वियसली 4 a आएंगे। d क्या कितने आ गए, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6d इज इक्वल टू 50। डन। अब आप चाहो तो यहां से 2 कॉमन लेके राइट हैंड साइड से कैंसिल कर दो, 2 कॉमन लेके कैंसिल किया तो क्या बचा, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 25। अब हमें बच्चों a दिया हुआ है, a कितना है 8 है, 8 यहां पे पुट कर दो, पुट करूंगा तो ये क्या बन गया 16 प्लस 3d इज इक्वल टू 25, 16 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, सो दैट विल गिव यू 16 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9 बचा, राइट। तो 3d की वैल्यू आ गई 3, d कितना आ गया 3। डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आगे क्या दिया वो देख लेते हैं। क्लियर है यहां तक, तो d की वैल्यू आ गई 3, a पुट कर दिया, d आ गया। अब ये बोल रहा है कि सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स। तो लास्ट 4 टर्म्स कौन कौन सी हो जाएगी बच्चों, देखिए लास्ट टर्म मतलब nth टर्म लिख लो उसको आप, लास्ट टर्म बोले तो nth टर्म, ठीक है। तो उससे पहले वाली क्या हो गई n-1, फिर उससे पहले हो गई n-2, फिर उससे पहले हो गई n-3। इसका सम किसके इक्वल है, 170 के इक्वल है, लास्ट 4 टर्म्स। कैसे लिखी, क्लियर है ना, लास्ट टर्म मैंने nth टर्म ले ली an, उससे पहले हो गई n-1, n-2, n-3, ठीक है। अब लास्ट टर्म को मैं क्या लिखूंगा, a प्लस n-1 टाइम्स d, ये लास्ट टर्म हो गई। n-1 को मैं क्या लिखूंगा, a प्लस n-2 टाइम्स d, एक सब्ट्रैक्ट होता है, डन। फिर n-2 को क्या लिखेंगे, a प्लस n-3 टाइम्स d, फिर क्या आएगा प्लस a प्लस n-4 टाइम्स d, ये किसके इक्वल है, ये है अपना 170 के इक्वल है। डन है ना, लास्ट 4 टर्म्स का सम 170 दिया बच्चों। तो लास्ट टर्म आपने nth ले ली, उससे पीछे हो गई फिर n-1, n-2, n-3, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा n-1, यहां आ जाएगा n-1 तो n-2 हो गया, n-2 -1, n-3, n-3 -1, n-4 d। तो कितने a आ गए यहां पर, अगेन 4 a आ गए, 4 a आ गए। अब d कितने आएंगे, यहां पे देखो n कितने हैं, 1 2 3 4, n कितने हैं 4 n है, और ये क्या हो गया 1 2 3 4, ऐड करेंगे सभी माइनस के साथ ही है, ऐड किया तो 3 3 6 4 10 आ गया, 10d इज इक्वल टू 170। क्लियर। अगेन अब 2 कॉमन ले लो, दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे, तो ये 2a प्लस 2n माइनस 5 टाइम्स d इज इक्वल टू 85। क्लियर है। अब a की वैल्यू अपने को पता है, दी हुई थी, d भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। a क्या था 8, तो ये आ गया 16 प्लस 2n माइनस 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 85, यहां से बच्चों n आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी, 6n माइनस 15 इज इक्वल टू 85। तो 16 माइनस 15 1 बच गया यहाँ पे, 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 85, तो 6n आ गया बच्चों 84। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 14, n आ गया 14 आ गया। क्लियर। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म से d आ गया, सॉरी a दिया हुआ था d आ गया, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म से n आ गया। आपको ये पता चल गई टोटल टर्म्स कितनी है 14 है। अब पूछा क्या इन्होंने, प्रोडक्ट ऑफ इट 2 मिडल टर्म्स, 2 मिडल टर्म्स का प्रोडक्ट पूछा है बच्चों। तो n 14 आया, तो मिडल टर्म्स क्या हो जाएंगी, मिडल टर्म्स क्या हो जाएंगी बच्चों, n 14 है तो क्या हो जाएंगी 14/2, 14/2th टर्म कोमा 14/2th टर्म कोमा 14/2 में 1 ऐड कर दो, 2 मिडल टर्म्स आएंगे क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी है इवन है, राइट।
तो प्रोडक्ट क्या आ गया, ये क्या बन गया, 7th टर्म, दिस इज इक्विवेलेंट टू 7th टर्म कोमा 7 प्लस 8th टर्म। तो इसका मतलब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है A7 इंटू A8, A7 इंटू A8। A7 क्या हो गया आपका A प्लस 6D, A8 हो गया आपका A प्लस 7D। डन है, A पुट करेंगे, A आपका 8 है, D आपका 3 है। A आपका 8 है, D को 3 पुट किया, ये आ गया 18, D को 3 पुट किया, ये आ गया 21। तो ये कितना बन गया, 26 इंटू 29, 26 इंटू 29। डन है, क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 754, चेक कर लीजिएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, डन है, चेक कीजिए एक बार सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, सिंपल था। पहली 4 टर्म्स के सम से ए पता था, ए पुट करके डी आ गया। लास्ट 4 टर्म्स के सम से ए और डी पुट करके एन आ गया, ए और एन आ गया, तो मिडिल टर्म्स का आपका प्रोडक्ट आ गया। इवन टर्म्स है बच्चों, टोटल टर्म्स इवन है, तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगी, एक 7th और एक 8th। 14/2 कर दो और 14/2 में 1 ऐड कर दो, इससे आपको मिडिल टर्म्स पता लग जाएंगी। दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, क्लियर है, आगे बढ़े। डन है, लास्ट टर्म्स कैसी लिखी, डन है ना, nth टर्म, उससे पिछली n-1, फिर उससे पिछली n-2, उससे पिछली n-3। फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो यहां पर n-1 आ जाएगा, फॉर्मूले में जब पुट किया तो n-1, क्योंकि यहां पे n की जगह n-1 हो गया, यहां पर n की जगह n-2 हो गया, यहां पर n की जगह n-3 हो गया। तो -1 करते हैं साथ में, तो ये बन जाएगा n-2, n-3, n-4। सिंप्लीफाई कर लो, डन। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ये वाला देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी 24 में आया हुआ है सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करो बच्चों, आप इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, प्रॉपर में लिख लेते हैं इसको, राइट। तो कैसे करोगे, 19 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दोगे, तो 19 इंटू 4 कितना हो गया आपका 376, तो ऊपर आएगा 77/4, मल्टीप्लाई करके 1 ऐड हो जाएगा, ध्यान है ना। फिर 18 इंटू 2 किया 36, 36 में 1 ऐड किया 37, बट ये 37/2 आएगा। तो आप देख सकते हो नीचे सबके ऑलमोस्ट 4 है, तो यहां पर 37/2 आएगा, तो आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर दो, तो 37/2 आएगा। मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों, 37/2 हो जाएगा आपका 74/4। डन है ना, ये क्या बनेगा 37/2, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ताकि नीचे 4 आ जाए। चलिए फिर अब वो वाली क्या बन रही है, वो वाली क्या बनी, 68 में 3 ऐड किया तो 71/4। डन, कोमा 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 डैश डैश डैश। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा देख लेते हैं, 9 5 से 1 6 बनेगा, 1 ऐड की, अब ये माइनस में आएगा, या फिर आप माइनस बाहर रख लो, तो 516 प्लस 1 किया तो -517/4। डन है, चेक कीजिएगा, क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर वे में पहले ये जो मिक्स ले इनको इस तरीके से लिख लो, और डिनोमीटर में 4 ले आना, जैसे यहाँ पे 2 था ना 4 ले आना, क्योंकि सब बाकियों के सबके नीचे 4 था। यहाँ पे 4 कैसे ले आके हो गए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब अगेन यहाँ पे 20 है बच्चों, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट टर्म को क्या लिख दो 80/4, 4 से क्या किया मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अब सबके नीचे 4 आ गए, उससे फायदा क्या हुआ बच्चों, जब आप न्यूमरेटर को देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि न्यूमरेटर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, न्यूमरेटर्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। 80 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। डन, चलिए, तो इससे ये फायदा हुआ बच्चों। बट अब ध्यान से देखो, इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है 20th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड पूछा है। तो बच्चों जब भी फ्रॉम द एंड पूछा हो, आप सीरीज को उल्टा कर दो, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीरीज को क्या कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। इन्होंने फ्रॉम द एंड पूछा है, फ्रॉम द एंड पूछा है, तो आप सीरीज को उल्टा कर दो। सीरीज को उल्टा मतलब ये इधर आ जाएगा, -517/4, कोमा 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 जो भी है वट एवर, इधर आ जाएगा 80/4, सॉरी 80/4 नहीं, 71/4, 74/4,
77/4 इक्वल टू 80/4। हालांकि इन टर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको लिख के दिखा दी। हमें सिर्फ किससे लेना है, इससे लेना देना है, क्योंकि जब सीरीज को उल्टा करोगे, सीक्वेंस को उल्टा करोगे तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी। डन। तो 20th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है, तो अब सीक्वेंस को ही उल्टा कर दो, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसका डी क्या था और इसका डी क्या हो जाएगा? इसका डी था बच्चों -3/4, सॉरी 4 एलसीएम भी आएगा। डी कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -3/4। तो जब सीरीज सीक्वेंस को उल्टा कर दोगे, सीक्वेंस को उल्टा कर दोगे तो डी क्या हो जाएगा बच्चों? 3/4। आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना? क्योंकि देखो पहले नंबर्स डिक्रीज हो रहे थे, अब नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज होंगे तो डिफरेंस नेगेटिव होगा, इंक्रीज होंगे तो डिफरेंस। बस अब 20th टर्म निकालनी है आपको। सीरीज को मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया मतलब 20th टर्म फ्रॉम एंड मींस 20th टर्म फ्रॉम दी स्टार्टिंग। उल्टा कर दिया मतलब 20th टर्म फ्रॉम दी एंड मींस 20th टर्म फ्रॉम दी स्टार्टिंग। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व नाउ। क्लियर है? तो A20 क्या आ जाएगा बच्चों? A + 19D। अब A की जगह क्या लिखोगे? यहां पे भी मैं कैपिटल A लिख देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कैपिटल A का मतलब क्या है कि मैंने सीरीज को उल्टा करके लिख रहा हूं। ठीक है, तो उल्टा करके फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? -517/4 + 19D। D कितना हो जाएगा? 3/4। बस यही था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। राइट, तो ये बन गया -5/7 + 9 3 = 27 टू कैरी, यहां पर ये आ गया अपॉन 4, तो आपका एलसीएम हो गया। डन है, ये आ गया। अब 57, तो 17 गया, 40 बचा, 500 में से 40 गए बच्चों, आपका बन गया ये 460, तो -460/4। तो कट कुट के कितना बच गया ये? -115, -115 आपका आंसर आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, 24 में आया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी टर्म फ्रॉम द एंड पूछिए तो आप बस सीक्वेंस को ही उल्टा कर दो, उससे बिल्कुल इजी हो जाएगा। इस सीक्वेंस में 20th टर्म फ्रॉम द एंड उल्टा कर दोगे तो मतलब 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है? सीक्वेंस को उल्टा कर दो, 20th टर्म फ्रॉम द एंड क्या बन जाएगी? 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स चेक आउट। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, देखेंगे बढ़िया क्वेश्चन है भी 2020 का। चलिए बच्चों, अब यहां पे क्या दिया बच्चों? अब यहां पे आपको 2 एपीज दी हुई है। एक एपी आपको B1 B2 वाली दी हुई है और एक एपी आपको A1 A2 वाली दी है। 2 एपीज दी हुई है। ठीक है, चलिए तो इस एपी का मैं D1 ले लेता हूं। यहां पर आपको बच्चों 2 एपीज दी हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली, B1 B2। ठीक है, उसका मैं D1 मान लेता हूं। कॉमन डिफरेंस D1 ले लिया, इसका कॉमन डिफरेंस मैं D2 मान लेता हूं। डन है ना? क्लियर? उसका कॉमन डिफरेंस आप D1 मान लो, इसका कॉमन डिफरेंस आप D2 मान लो। ठीक है, अगर स्मॉल डी कैपिटल डी लेना है वो भी चलेगा। तो अब यहां पे देखो, अब यहां पे आपको A40 दिया हुआ है, A40 दिया है, A100 दिया है, तो इन दोनों को सोल्व कर लो। A40 दिया है, A100 दिया है, इन दोनों को सोल्व करके वो वाली एपी सोल्व हो जाएगी। किसी भी एपी के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो 2 अननोन, 2 इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके A और D आ जाएगा। ठीक है, तो इतने सिंपल से क्वेश्चंस है। A40 क्या हो गया? A + 39D = -159। तो पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन किससे आ जाएगी? A100 से आ जाएगी। A100 क्या हो गया बच्चों? A100 दिया है -399, तो A100 का मतलब क्या हुआ? A + 99D, A + 99D = -399। डन, ये आ गया। क्लियर? अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लो, A और D आ जाएगा। सिंपल। ये मान लो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लो आपकी सेकंड इक्वेशन है, तो आप क्या करो 1 - 2 कर दो। 1 - 2, उससे क्या होगा? A कैंसल, A कैंसल, राइट। तो 39D - 99D कितना बन गया? ये सीधा लिख दो, 39D - 99D इक्वल टू में क्या आया बच्चों? -159।
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +399। डन है, चेक कीजिएगा। सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। डन। तो यहां पर बचा आपका -60D। इधर क्या आएगा, इधर आएगा अपना 240 आ गया। चेक कर लीजिए, क्लियर है। अब 60D को कैंसिल किया, 0 0 4 बचा, तो D क्या आ गया, -4 आ गया। यहां से D की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब बच्चों D आ गया, D को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पटक दो, उससे A आ जाएगा। डन है, चलिए। तो A भी यहां पर मैं निकाल देता हूं। A क्या आ जाएगा फिर, A प्लस D को -4 यहां पे पुट कर दो 39 के साथ, तो 39 इंटू -4 इज इक्वल टू -159। ठीक है, इसको या तो उधर साइड ही लिख लेंगे। D आपका आ गया -4। चेक कीजिए। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है ये, आप 9th 10th में भी करते ही हो बच्चों, राइट। किसी भी एपी के लिए 2 अननोन होते हैं, A और D। ये दोनों चीजें दी हुई है, दोनों को सोल्व करके A और D आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो D को इसमें पुट कर दो आप। तो क्या आ गया ये, A प्लस 39, D कितना है यहाँ पे, -4 इज इक्वल टू -159। तो ये बन गया बच्चों A माइनस 9 4 जा 36, 3 कैरी, 3 4 जा 12, 15 इक्वल टू -159। तो -156 उधर गया, प्लस हो जाएगा, +156 बचेगा आपके पास -3। A की वैल्यू आ गई -3। A आ गया, D आ गया, मतलब आपकी फर्स्ट वाली एपी सोल्व होगी। इसको A1 लिख लो, चाहे A1 नहीं भी लिखना तो A ही लिख देते हैं। डन है। तो आपकी ये वाली एपी सोल्व हो गई, इसका A1 भी पता लग गया, इसका D भी पता लग गया। डन है। अब दूसरी वाली सोल्व कर लेते हैं। अब दूसरी वाली के लिए क्या दिया देख लो बच्चों। दूसरी वाली के लिए ये दिया हुआ है B100 किसके इक्वल है, A70 के इक्वल है। B100 किसके इक्वल है, A70 के इक्वल है। ठीक है, तो मैं ना स्मॉल d कैपिटल D ले लेता हूं। D1 D2 लिखना ना मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इसका स्मॉल d मान लो कॉमन डिफरेंस, इसका कैपिटल D मान लो। डन है। चलिए, तो अपने को अब ये दिया हुआ है, तो B100 बोले तो क्या हो गया बच्चों, B प्लस 99 कैपिटल D इज इक्वल टू A प्लस 69 स्मॉल d। यही हुआ। अब जो जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट कर दो फटाफट से। ठीक है, तो देख लो अब B प्लस 99। अब देखो यहां पे, देखो ध्यान से, इसका जो कॉमन डिफरेंस है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस इज 2 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, -4। तो कैपिटल D क्या हो जाएगा, कैपिटल D क्या हो जाएगा, इसमें 2 क्या करना है, ऐड करना है। इसका कॉमन डिफरेंस उससे 2 ज्यादा है, इसमें 2 ऐड कर दो। 2 ऐड किया तो -4 में 2 ऐड किया, -2 बचा। तो कैपिटल D आ गया -2। क्लियर है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो कैपिटल D को -2 पुट कर देंगे यहां पर। A कितना है आपका, -3। स्मॉल d आया आपका -4। सारी वैल्यूज पुट कर दो, यहां से सीधा B की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों, ये कितना बन जाएगा, -279, 198 उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो यहां से सीधा B की वैल्यू आ गई 1881 आ गई, -81। चेक कीजिएगा, ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है, राइट हो। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, 2 एपी वाला क्वेश्चन था। यहां पर 2 एपीज दी हुई थी। पहली एपी अपन ने सोल्व कर ली, पहली एपी सोल्व कर ली इन दोनों को लेके, उस पहली एपी का A और D आ गया। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ था दूसरी एपी का जो D है वो इस वाली एपी का 2 ज्यादा है, तो इसका -4 आ गया, उसका -2 हो जाएगा, -4 + 2। ठीक है, फिर अपने को ये दिया हुआ था B100, वो पुट करके अपने पास ये आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे, चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे ही 2 एपी का एक और क्वेश्चन आया, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये वाला तो डन है। A और D आ गया, फिर इसका यूज करके यहां पे सारी वैल्यूज अपन ने पुट कर दी। चलिए ये वाला देख लेते हैं अब इसमें वही सेम क्वेश्चन है, डिट्टो टाइप का। अगेन यहाँ पे 2 एपीज दी हुई है, ये वाली ये वाली। इसमें A1 दिया है, A10 दिया है, ये दिया, ये दिया, ये पूछा है।
तो स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन सोल्व करेंगे बच्चों। अब इसमें A1 दे दिया इन्होंने, तो A10 दिया हुआ है 3, A10 कितना दिया हुआ है 3। अगेन बच्चों इस वाली का मैं स्मॉल d ले लेता हूं कॉमन डिफरेंस, इसका कैपिटल D ले लेता हूं, ठीक है। D1 D2 में मजा नहीं आता, नीचे 1 2 लिखना ना मजा सा नहीं आता उसमें, ठीक है ना। तो स्मॉल d कैपिटल D, ठीक है। A10 क्या है 3 है, तो A10 3 है, तो A ये क्या बन जाएगा A प्लस 9D। अब A दिया हुआ है, A को 2 पुट किया, क्या बच्चों वाले सवाल है ना। अभी रुक जाओ बेटा, अभी ये पहला सेशन चल रहा है, ठीक है ना, जस्ट वेट एंड हैव पेशेंस, ठीक है। अब ये पहला सेशन है। अगेन जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चंस को मैंने टॉपिक वाइज के साथ साथ डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया है, ठीक है ना। तो ये आ गया 1, तो 9D, D क्या आ गया 1/9 आ गया, D क्या आ गया 1/9। डन है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसका D भी पता लग गया, इसका A भी पता लग गया। किसी भी AP के लिए अगेन दो चीजें चाहिए, A और D, वो मिल गया तो AP सोल्ड है बच्चों, AP सोल्ड है। तीसरी चीज शायद नंबर ऑफ टर्म्स भी चाहिए होती है, वो सब में ही चाहिए होती है, ठीक है ना। चलो तो D आ गया। अब दूसरी AP के लिए देख लेते हैं, दूसरी AP के लिए क्या दिया हुआ है, यहां पर देखो चेक करो क्या दिया हुआ है। पहली चीज क्या दिया, A1 B1 1 है, ये ना कंफ्यूज करने के लिए दिया है और कुछ नहीं है। A1 B1 1 दिया है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ये सिर्फ ऐसे ना कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आप लोगों को। तो स्टेप बाय स्टेप लो, पहले आप ये वाला ले लो, A1 B1 ले लो, A1 B1 1 ले लो, फिर आप ये ले लो। डन है ना, स्टेप बाय स्टेप ले लो उसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो A1 B1 बच्चों अगर 1 है सॉरी, तो B1 क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा आपका 1/A1, 1/A1। A1 क्या दिया है इन्होंने, A1 2 दिया है, तो मतलब B आ गया 1/2। फर्स्ट टर्म क्या आ गई 1/2 आ गई। दूसरी वाली AP की फर्स्ट टर्म क्या हो गई 1/2 हो गई। जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है और कुछ नहीं है बिल्कुल सिंपल। A1 B1 1 है, A1 पता ही है हमें, तो B1 आ गया 1/2। अब दूसरी वाली को यूज कर लेते हैं। दूसरे में क्या दिया है, अब अगले में दिया है बच्चों A10 B10, A10 B10 1 है ना, ऐसी बुंदलाई जा रहा है। डन है, तो A10 निकाल लेते हैं बच्चों। A10 क्या होगा, पहले तो अपन ये लिख लो, चाहे B10 क्या होगा 1/A10, और A10 क्या होगा, A10 क्या होगा A प्लस 9D। हमें A भी पता है, D भी पता है, पुट कर देंगे। A कितना है बच्चों, A अपने पास, इसका A 2 है, और D कितना है 1/9। पुट करेंगे बच्चों, तो देखो बच्चों A को 2 पुट किया, D को 1/9 पुट किया, 1/9 पुट किया, 9 9 कैंसल, 1 बच गया, तो ये आ गया 1/3। ये किसकी वैल्यू आई है बच्चों, ये आई है B10 की। किसकी वैल्यू आई है, B10 की। अब B10 का फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंपल, समझ गए ना। B10 क्या होगा 1/10, A10 लिख दिया, A प्लस 9D, A और D पुट कर दिया, ये आ गया B10 आ गया 1/3। B10 क्या होगा, B प्लस 9 कैपिटल D, B प्लस 9 कैपिटल D। B हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाफ है, B कितना है हाफ है, तो यहां से कैपिटल D आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। तो 9 टाइम्स कैपिटल D क्या हो गया 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम वेलसीएम लोगे तो -1/6 आएगा, यही आ रहा है ना, चेक कर लेना। डन है, -1/6, तो कैपिटल D आ गया यहां से। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से है। तो कैपिटल D हो गया -1/54। 9 डिवाइड होएगा ना, तो 9 6 जो है 54, ये आपका कैपिटल D आ गया। डन है बच्चा बाड़ी, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पे मैं सीधा लिख देता हूं, 1/2 उधर जाएगा तो ये बनेगा -1/6, क्योंकि 2 - 3 आएगा। आगे दूसरी एपी भी सोल्व हो गई, दूसरी एपी की भी फर्स्ट टर्म पता लग गई, कॉमन डिफरेंस पता लग गया। डन, इससे फर्स्ट टर्म आ गई, इससे कॉमन डिफरेंस आ गया, क्योंकि इससे B10 मिल गया था, B10 से फिर कॉमन डिफरेंस आ गया। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, A4 B4 पूछ रहा है ना, फालतू में बुंदलाई जा रहे हैं बस इधर से उधर, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। A4 क्या है, A प्लस 3D, B4 क्या हो जाएगा, B प्लस 3 कैपिटल D, स्मॉल d कैपिटल D में ध्यान रखना। A कितना दिया है 2 है, D अपना 1/9 आया है, तो 2 + 3 × 1/9 वो हो जाएगा 1/3। B क्या आया था अपना, B आया है 1/2, और कैपिटल D आया अपना -1/54, -1/54। इसको 3 से कैंसिल कर लो,
3 से कैंसिल करके बचेगा ये 1/1 8। चेक कीजिएगा, यही आएगा। क्लियर? अब एलसीएम एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3 इंटू ये बनेगा यहाँ पे 9 18 एलसीएम आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 18 एलसीएम आ गया। 9 - 1 8, 8/18 डन। अब ये कैंसिल करना, कैंसिल कर लो, थोड़ा सा कैंसिल कैसे होगा, 4/9 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया आपका 28/27। ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो बस कैलकुलेशंस ये इन क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल टर्म यूज करनी है, दैट्स इट, जो हम ऑलरेडी 9 10th में सीख भी चुके हैं। डन है? चेक कीजिएगा। क्लियर? ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इन दोनों से A10 और A1 से आपके पास A1 तो दिया हुआ था, A10 से D आ गया, फिर इससे B1 पता लग गया, इससे कैपिटल D पता लग गया, तो B यहां से B10 आ गया 1/10। एक मिनट, A10 तो दिया हुआ था ना, A10 3 दिया हुआ था, तो अब सीधा 3 भी पुट करके सीधा लिख सकते थे। अगर कुछ और भी दिया होता तो अपन कैलकुलेट कर लेते इस तरीके से। डन है? बट यहाँ पे A10 दिया हुआ था, तो ये स्टेप भी आपको करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें एक चीज यूज होगी, एक प्रॉपर्टी यूज होगी, और वो प्रॉपर्टी क्या है आई विल टेल यू। ठीक है, बट सोल्व कैसे करेंगे इसको देख लो। A1 + A4 + A7, आगे आगे डैश दिया हुआ है A16 तक। तो अब चेक करोगे इनमें डिफरेंस कितना है, 1 और 4 में कितना डिफरेंस है, 3 का। 4 और 7 में भी 3 का। तो आपको पता चल रहा है कि 7 के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो ये जो दी हुई है सीक्वेंस, क्या दी हुई है, A1, क्या दी हुई है ये, A1 + A4 + A7, A7 के बाद आ जाएगा A10, A10 के बाद आ जाएगा A13, 3 3 बस ऐड करते जाओ, A16। कहां तक दिया इन्होंने, A16 तक दिया, A16 तक दिया। डन है? अगेन इस क्वेश्चन को एक करने का एक तरीका है, दो तरीके, दोनों तरीके में बता देता हूं। पहला तरीका अपना वही जनरल टर्म से बता देता हूं मैं। ठीक है, तो जो पहला तरीका है जनरल टर्म, A1 को A लिखा, A4 को A + 3D लिखा, A7 को A + 6D लिखा, A10 को A + 9D लिखा, A13 को A + 12D लिखा, और A16 को A + 15D लिखा। यहां पर ये वाला तरीका क्यों लग सकता है बच्चों, क्योंकि यहां पर टर्म्स कम है। टर्म्स क्या थी, कम है। अगर बहुत सारी टर्म्स होंगी तो उसमें फिर दूसरा मेथड लगेगा, जो मैं आपको बताऊंगा, अल्टरनेट मेथड। ठीक है ना? तो ये क्लियर है? कितने ए आ रहे हैं यहां पर, जितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स है तो 6 ए आएंगे। डी देख लो, डी कितने आ रहे हैं, यहां से 3 आएगा, यहां से 6 आ गया, यहां से 9 आ गया, वहां से 12 आ गया, वहां से 15 आ गया। तो टोटल डी कितने हो गए, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45। ठीक है, तो 45 डी हो गए। इक्वल टू में क्या आ गया, 114। अब आप चाहो तो 6 कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा, 6 नहीं आएगा, 3 कॉमन आएगा, राइट? तो 3 कॉमन ले लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। 3 कॉमन लिया तो कितना बन गया, 2a + 15d। 3 कॉमन लिया, इससे कैंसिल करो, कैंसिल किया, कैंसिल हो रहा है ना, हो रहा है। तो 3 24 गया 8 पे, तो ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, 2a + 15d = 38, ये वैल्यू आ गई। अब अननोन 2 है, इक्वेशन 1 बनेगी, बड़ी नाइंसाफी है, बट अगेन क्वेश्चन किस लिए बना होता है, सोल्व करने के लिए। अननोन 1 है, सॉरी अननोन 2 है, इक्वेशन 1 बनी है। नाइंसाफी तो है, बट नाइंसाफी ये करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जेई का उनकी रेपुटेशन का सवाल है यार। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बना है सोल्व करने के लिए। तो आपसे पूछा क्या है, A1 + A6 + A11 + A16, ये पूछा आपसे। तो A1 क्या होता है, A6 होता है A + 5D, A11 होता है A + 10D, A16 होता है A + 15D, ये होता है, राइट? तो कितने A हो गए यहां पर, 1 2 3 4, 4 A हो गए, 4 A हो गए। D कितने हो गए, 5 5 10 15 15 15 30, 30 D हो गए। अगेन यहां से 2 कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे आपको दिखेगा क्वेश्चन बना होता है वाकई में सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो 2 कॉमन लिया, तो 2a + 15d की वैल्यू हमें पता है, 2a + 15d की वैल्यू पता है, वो पुट कर दो, तो 2 × 38, दैट विल गिव यू 76 विल बी योर आंसर। 76 है, और ये रहा, पीछे छुप गया था ये छुपा रुस्तम। 76 आपका आंसर हो गया। डन है, ऑप्शन बी, 6 का बी आ गया।
क्लियर है? चलिए अब एक दूसरा मेथड फटाफट से बता देता हूं आपको, ठीक है? चलिए, हो गया सारा, ये तो हो गया ना, डन है। चलिए यहां पर ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं, अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड क्या बोलते हैं देख लीजिएगा बच्चों। अब आपके यहाँ टोटल मान लो टोटल 16 टर्म्स दी हुई है इन्होंने, कितनी दी हुई है? 16 टर्म्स टोटल दी हुई है इन्होंने, 16 टर्म, मतलब कि A1 A2 A3 डैश डैश डैश, यहां पर आएगा 16, यहां पर आएगा 15 और पीछे आएगा 14, ये दिया हुआ है, राइट? ये सारी टर्म्स ऑब्वियसली किसमें है? एपी में। किसमें है? एपी में। तो बच्चों होता क्या है बच्चों एपी में? सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स, सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स, यहां पे मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा। प्रॉपर्टी क्या है? क्या प्रॉपर्टी होती है? सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। इक्विडिस्टेंट टर्म्स ऑफ एन AP is equal to sum of first and last term. Or you can also say sum of equidistant terms of an AP will always be same. Will always be same. ये भी लिख देना साथ में। बोल क्या रहा है? इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या बच्चों? इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्विडिस्टेंस का मतलब है अगर आपने स्टार्टिंग से सेकंड टर्म ली तो लास्ट से भी सेकंड टर्म लो, तो इसकी स्टार्टिंग की सेकंड टर्म A2, लास्ट की सेकंड टर्म A15। इक्विडिस्टेंट का मतलब ये होता है सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, उनका सम विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट। इक्विडिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया? आर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है? इक्वल टू, एक तो सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म्स का सेम होगा, सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स ऑफ एन एपी विल बी सेम, एंड इज इक्वल टू, सेम होगा और किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली फर्स्ट और लास्ट के, क्योंकि फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है, लास्ट लास्ट है। इक्विडिस्टेंट, ये पहली स्टार्टिंग है, ये लास्ट वाली पहली स्टार्टिंग है, ठीक है? तो A1 प्लस A16। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। इसको A और D में लिख लो। इसको A और D में लिखूंगा तो क्या बनेगा? यहां पर देख लो, 2A प्लस 15D, ये आएगा। A और D में करके देख लेना। A2 को क्या लिखा? A प्लस D। A2 को क्या लिखा? A प्लस D। इसको क्या लिखा? A प्लस 14D। तो क्या बन गया? 2A प्लस 15D। इधर भी देख लो, A प्लस 2D, A प्लस 13D, कितना बन गया? A प्लस 15D, 2A प्लस 15D, सॉरी, सेम आ गया ना? इसको भी लिखोगे तो ये आएगा A प्लस 15D तो 2A प्लस 15D। तो ये इसका प्रूफ है। A और D की फॉर्म में लिख लो। A और D की फॉर्म में लिखोगे तो आपको सेम चीज मिलेगी। डन? क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, अच्छी प्रॉपर्टी है वैसे तो, बहुत बहुत रियरली यूज होती है, कभी कभार यूज हो जाती है, और इसके बिना भी काम चल जाता है अगर आप उसको A और D में लिख लो, जैसा कि यहां पे लिखा था। ठीक है? डन है? तो सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स इज ऑलवेज सेम एंड इक्वल टू द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया था बच्चों, फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल होगा, राइट? चलिए, तो ये प्रॉपर्टी है, सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स ऑफ एन एपी विल ऑलवेज बी सेम एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। चलिए, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो गई यहां पर, बट एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है? डन है? अब आपको दिया क्या हुआ ये देख लेते हैं। आपको दिया हुआ था बच्चों A1 प्लस A4, A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A7 के बाद ऑब्वियसली A10, A13, A10, A13 प्लस A16। अब पेयर बनाओ। पेयर कैसे बनेंगे यहां पर देखना बच्चों। A1 किससे मैच हो रहा है? A16 से मैच हो रहा है। ठीक है? अब A3 किससे मैच, A4 किससे मैच होगा? देखो 1 के बाद 4 कैसे आया? 3 ऐड करके, 3 ऐड किया यहां पे। पीछे जाओगे तो 16 के बाद 13 कैसे आएगा? 3 सब्ट्रैक्ट करके। तो इक्विडिस्टेंट हो गया ना? ये फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। कैसे पता लगा? इसमें 3 ऐड किया तो 4 आया, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया। डन? तो A4 का पेयर किससे बनेगा? A13 के साथ बनेगा। सेम तरीके से बच्चों A7 का पेयर किससे बनेगा? A10 से बन जाएगा। डन है ना?
क्योंकि 1 में 6 ऐड किया तो 7 आएगा, 16 में 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आएगा। ऐसे आप देख सकते हो कि पेयर बन रहे हैं। ठीक है, यहां से आगे और यहां से पीछे सेम आना चाहिए। तो मतलब कि मैं क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस A16 एक पेयर ये बना, A4 प्लस A13 एक पेयर ये बना, प्लस A7 प्लस A10 एक पेयर ये बना। और तीनों पेयर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, डेट विल बी 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये तो है ये A1 प्लस A16, ये भी हो जाएगा A1 प्लस A16, ये भी हो जाएगा A1 प्लस A16। डन। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब अगेन ये वाली चीज कब यूजफुल होती है, जब बहुत सारी टर्म्स होती। यहां पे तो इन्होंने कितने दे दी, ये क्या हो गया भाई, नेक्स्ट पेज जेस्टर, ओके। ये तो यहां पे तो इन्होंने कितनी दी है, 6 टर्म्स ही दिया। अगर बहुत सारी टर्म्स होती ना तब ये वाला मेथड यूज होता, तब आप बार बार ए और डी में कन्वर्ट करके नहीं लिखते, ठीक है ना, तब ये वाले मेथड से जल्दी सोल्व हो जाता। तो इक्वल टू 1144 दिया, 114 दिया, राइट। तो यहां से बच्चों A1 प्लस A16 आ गया आपके पास 3 और 8, 38 आ गया। फिर दूसरी वाली क्या दी आपको, यहां पे भी वही सेम चीज है, A1 प्लस A16 का एक पेयर बना, A6 प्लस A11 का एक पेयर बना, 5 ऐड किया 5 सब्ट्रैक्ट। तो कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, 2। तो मतलब 38 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर 76 आ गया। डन है। तो ये अल्टरनेट मेथड हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, 7th क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला ट्राई करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, लेट्स चेक आउट। अब यहां पे डिफरेंट एपीज को बनाया गया विद फर्स्ट टर्म। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट टर्म 100 है, लास्ट टर्म 199 है। फर्स्ट टर्म 100 है, लास्ट टर्म 199 है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, बहुत सारी ऐसी एपीज बनाई गई, बहुत सारी ऐसी एपीज बनाई गई जिसमें फर्स्ट टर्म 100 है, लास्ट टर्म 199 है। तो मतलब कि उन सारी एपीज का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। बहुत सारी ऐसी एपीज बनाई जिसमें फर्स्ट टर्म 100 है, लास्ट टर्म 199 है, बीच में बहुत सारी बीच में टर्म्स डाल दी। ठीक है, कितनी टर्म्स डाली है, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 33, इतनी टर्म्स डाली है। ठीक है, उससे एपीज बनाई। तो ऑब्वियसली जो भी एपीज आएंगी आपकी, अलग अलग जो एपीज आएंगी, उन सभी एपीज का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग ही होगा, सेम तो होगा नहीं ऑब्वियसली, राइट। चलिए, तो अपने को ये दिया लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टू 199। ए इन्होंने कितना बोला है, 100 बोला है। ए क्या बोला है, 100 है। 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो n माइनस 1 टाइम्स डी किसके इक्वल आ गया बच्चों, 99 के। तो मतलब d की वैल्यू आ गई 99 बाई n माइनस 1। अब यहीं से पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा, ध्यान से देखिएगा। 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 33 लिख सकता हूँ, 3 इंटू 33, राइट। 3 इंटू 3 इंटू 11 भी लिख सकते हैं, फिर मतलब फैक्टराइज कर लो उसको। 99 को अगर फैक्टराइज किया तो ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 11 बाय n माइनस 1 इक्वल टू डी, इक्वल टू डी। ये आ गया आपका डी आ गया। कैसे ऐड है, क्लियर है ना। ए को 100 पुट किया, 99, 99 बाय n माइनस 1, 99 हो गया आपका 9 इंटू 11, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 बाय 9। ठीक है, अब अलग अलग एपीज है तो डी भी अलग अलग होंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो कॉमन डिफरेंस है ना वो इंटीग्रल है। अब इंटीग्रल का क्या मतलब होता है बच्चों की कॉमन डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। इंटीग्रल कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर है मतलब फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, कहने का मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब जो n माइनस 1 है वो ऊपर से कैंसिल होना चाहिए। n माइनस 1 ऊपर से क्या होना चाहिए, कैंसिल, तभी इंटीजर आएगा। मान लो n माइनस 1 2 हो गया, n माइनस 1 2 हो गया तो n 99 बाई 2 क्या इंटीजर आया। n माइनस 1 मान लो 7 हो गया तो 99 बाई 7 इंटीजर आएगा, नहीं आएगा। इंटीजर तभी आएगा जब नीचे वाली चीज ऊपर वाले से कैंसिल होगी, नीचे वाली चीज ऊपर वाले से कैंसिल होगी। तो कैंसिल होने के लिए क्या मतलब है कि n माइनस 1 या तो 3 हो जाए या 11 हो जाए या 33 हो जाए। तो आपको ऐसे केसेस बनाने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब आपको मैं शो कर देता हूं कैसे कैसे केसेस बनेंगे। तो फॉर d टू बी इंटीजर, फॉर d टू बी इंटीजर, फॉर
d टू बी इंटीजर। क्या लिखेंगे यहां पे? फॉर d टू बी इंटीजर। अब केसेस देखना ध्यान से क्या क्या होंगे। या तो n माइनस वन 1 हो जाए, नीचे 1 नहीं बच जाए, क्योंकि 99 बाई 1 वो 99, 99 कॉमन डिफरेंस वो भी इंटीजर ही है। या तो वो 1 हो, या फिर वो 3 हो जाए, ताकि 3 कैंसिल हो जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। या फिर वो 11 हो जाए। समझ रहे हो ना बात को? 11 कैंसिल हो जाएगा। ये तो आपने एक एक फैक्टर ले लिया। अब दो दो का मल्टीपल भी ले सकते हैं। या तो वो 9 हो जाए, n माइनस वन क्या हो जाए? 9। 9 होगा तब भी कैंसिल हो जाएगा ना इन दोनों 3 से। या तो वो 33 हो जाए, 33 होगा तब भी वो कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? दो दो का मल्टीपल ले लिया, पहले एक एक ले लिया, फिर 3 3 जा 9 ले लिया, 3 इंटू 11 33 ले लिया, फिर पूरा ले लो, चाहे d1 भी हो सकता है, n माइनस वन या तो 99 हो जाए। तो ये सारे केसेस बनेंगे, पॉसिबल केसेस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। डन बच्चों? तो यहां से आप देख लो। तो पहले वाले से n क्या आएगा बच्चों? पहले वाले से n सिर्फ 2 आएगा, 2 टर्म्स मिलेंगी, और 2 टर्म्स तो आपको ऑलरेडी दी हुई है, 100 और 199। यहां से n क्या आएगा? 4 आएगा। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी टोटल? यहां से 12 आएगा, यहां से 10 आ गया, यहां से 34 आ गया, और यहां से 100 आ गया। बट अब क्वेश्चन में बच्चों एक चीज और दी हुई है। आई होप पहली बात तो ये बताओ, ये चीज क्लियर हो गई? d इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए तो नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल कब होगा? जब ऊपर वाले में जो फैक्टर्स है वो नीचे होने चाहिए, नीचे भी होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए ऊपर नीचे। तो या तो n माइनस वन को 1 नहीं ले लिया, फिर 3, फिर 11, फिर दोनों का मल्टीप्लाई 9, 3 इंटू 11 33, पूरा मल्टीप्लाई। अब बच्चों बोल रहा हुआ है कि जो n है, जो n है वो या तो कम से कम 3 हो, 3 से स्टार्ट होकर कहां तक जाना चाहिए? 33 तक। एटमोस्ट कहां तक जाना चाहिए? 33 तक। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो n की ये इंटरवल दी हुई है, तो 3 से 33 तक चाहिए। तो कौन कौन से एक्सेप्ट होंगे, कौन से रिजेक्ट हो जाएंगे? n इक्वल टू 2 रिजेक्ट हो जाएगा, n इक्वल टू 4 एक्सेप्ट हो जाएगा, 12 भी एक्सेप्ट हो जाएगा, 10 भी एक्सेप्ट हो जाएगा, 34 भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो 3 केसेस आएंगे अपने पास। डन? कौन कौन से केसेस आ गए? ये वाले 3। क्यों? क्योंकि बाकी n की वैल्यूज रिजेक्ट हो जाएंगी। क्यों? क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर है? अब अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है सम ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस, सम ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस। तो वहां से देख लेते हैं बच्चों, यहां से d क्या आएगा, यहां से d क्या आएगा, और यहां से d क्या आएगा। यहां से जो d आएगा उसको d1 लिख देता हूं। अब बच्चों n माइनस वन को 3 लिया था यहां पे, तो 3 वहां पे पुट किया, एक 3 कैंसिल, d आ गया 33। ठीक है? डन? n माइनस वन को 11 लिया था, 11 पुट किया, 11 11 कैंसिल, 3 3 जा 9। n माइनस वन को 9 लिया था, 9 पुट किया, 3 3 कैंसिल, 11। तो देख रहे हो इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है ना d की, d की क्या आ रही है? इंटीग्रल वैल्यूज। अब इन सबका सम चाहिए, तो सम क्या हो गया बच्चों? d1 प्लस d2 प्लस d3, एंड दैट विल बी इक्वल टू 33 प्लस 9 प्लस 11, एंड दैट विल बी इक्वल टू 53। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं ब्रीफ दे देता हूं, फटाफट से फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? क्लियर है ना? तो लास्ट टर्म दी हुई थी a प्लस एन माइनस वन डी, लगा के a पुट किया, n माइनस वन डी आ गया। अब d इंटीजर चाहिए, इंटीजर चाहिए तो बच्चों जो n माइनस वन क्या है, ऊपर वाले से कैंसिल होना चाहिए, पूरा का पूरा, पूरा कैंसिल होना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पे 6 लिख दिया, इसको 6 लिख दिया सर, 3 तो कैंसिल हो ही रहा है, बट 2 तो बच जाएगा ना नीचे। फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, इंटीजर चाहिए तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो पूरा कैंसिल होगा। पूरा कैंसिल करने के लिए या तो आपने 1 ले लिया, 3 ले लिया, 11 ले लिया, 9 ले लिया, 33 ले लिया, 99 ले लिया। डन है? चलिए, उसमें से ये वाली वैल्यूज एक्सेप्ट होंगी, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगी क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है? आगे बढ़ेंगे बच्चों। 22 का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये, प्लीज चेक दिस वन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये 23 में आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब नीचे रूट देखती है, आपके दिमाग में क्या आता है? रूट देखती क्या आता है दिमाग में? जब भी नीचे रूट आता है तो दिमाग में क्या आता है? रैशनलाइजेशन। क्या आता है दिमाग में? रैशनलाइजेशन। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये दो चीजें दी हुई है यहां पर, इन दोनों को पहले सोल्व कर लेते हैं।
इन दोनों को सोल्व करके होगा क्या, इस एपी का ए और डी मिल जाएगा, ए और डी मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। A5 क्या होगा, a प्लस 4d, और A7 हो गया a प्लस 6d। तो यहां से आ गया बच्चों a प्लस 4d इज इक्वल टू 2a प्लस 12d। a उधर ले जाओ, 12d को इधर ले आओ, और या फिर यू कैन से यार यू कैन राइट लाइक दैट, चलो 2a को इधर ले आते हैं, तो ये बन गया माइनस a, 4d को उधर ले गए तो ये बन गया 8d, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 8d, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 8d, ठीक है ना। 2a इधर आएगा तो माइनस सब हो जाएगा ना, डन। चलिए अब दूसरी इंफॉर्मेशन यूज कर लो। दूसरी इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, a11 18 है, a11 18 है, राइट। a11 बोले तो a प्लस 10d, a प्लस 10d, a को पुट कर दो माइनस 8d, पुट कर दिया तो यहां से 2d आ गया बच्चों 18, 2d 18 आ गया तो d आ गया, d क्या आ गया 9, d 9 है, d 9 को पुट किया तो a आ गया बच्चों आपका माइनस 9 8 जा 72। ये आपकी फाइनल इंफॉर्मेशन आ गई, यही चाहिए था आपको, डन। d आ गया, d को पुट करके a आ गया। तो ये दो इंफॉर्मेशन किस लिए दी थी बच्चों, a और d निकालने के लिए। तो देख रहे हो इस क्वेश्चन में a और d भी इन्होंने सीधा नहीं दिया, वो भी निकालने के लिए दिया कि पहले निकाल लो बेटा, पहले मेहनत करो थोड़ी सी, ठीक है। तो a और d अपन ने निकाल लिया, अब उसको सोल्व करेंगे, अब वो जो दिया हुआ है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला बच्चों, नीचे रूट देखती आपके दिमाग में क्या आएगा, रैशनलाइजेशन। तो एक एक टर्म को रैशनलाइज करेंगे, बाहर 12 है, 12 मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे। बाहर क्या हो रहा है, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक एक टर्म को लेंगे बच्चों, पहले आप 1 बाय 1, पहले ये वाली लेंगे, फिर ये वाली लेंगे, और फिर लास्ट में डॉट डॉट करके ये वाली ले लेंगे, ठीक है। तो पहली टर्म क्या दी हुई है आपको, 1 बाय अंडर रूट ऑफ a10 प्लस अंडर रूट ऑफ a11। तो जैसा कि मैंने बोला बच्चों, नीचे रूट दिए हुए है, तो इस टाइप की फॉर्म देख के आपके मन में रैशनलाइजेशन आता है, नहीं आता तो प्लीज आना चाहिए, ठीक है ना, इतनी प्रैक्टिस कर लो। तो रैशनलाइज कैसे करोगे, बीच में माइनस लगा दो, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, रूट a10 माइनस रूट 11 से। आप चाहो तो रूट 11 माइनस रूट a10 कर दो, वैसा क्यों वो मैं अभी आपको बता देता हूं। रूट a11 माइनस रूट a10, क्योंकि a11 आगे है ना, ठीक है, डन। a11 टर्म आगे होती है, तो आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करी है मैंने, बीच में माइनस लगाया, राइट। इससे क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऐसे ही करते हैं रैशनलाइज, डन। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो यही बच गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर तो यही बच गया। नीचे क्या बचेगा, नीचे लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, रूट हट जाएगा, a11 माइनस a10। अब a11 माइनस a10 क्या हो जाएगा बच्चों, 11th टर्म में से 10th टर्म सब्ट्रैक्ट करी तो क्या बचेगा, d बच जाएगा। तो नीचे क्या आ गया, d आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाली फर्स्ट टर्म को सोल्व करोगे, डन। अब सेकंड वाली को कर लेते हैं। सेकंड वाली में क्या दिया है, 1 बाय रूट a11 प्लस रूट a12। इसमें भी यही करो, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, रूट a12 माइनस रूट a11, और नीचे क्या आ जाएगा, रूट a12, सेम ही चीज आएगी, इससे आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऊपर तो सेम बच गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर तो सेम बच गया। नीचे क्या बचेगा, a12 माइनस a11, 12th टर्म में से 11th टर्म सब्ट्रैक्ट करी, 12th टर्म में से 11th टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे, अगेन क्या बच रहा है, d बच रहा है। तो आप देख रहे हो सबके नीचे d आ जाएगा, सबके नीचे क्या आ गया, d आ गया। अब लास्ट टर्म लिख लेते हैं। लास्ट टर्म क्या दी हुई है इन्होंने, लास्ट टर्म दी हुई है 1 बाय रूट 817 a17 प्लस रूट a18। इसको भी अगेन रैशनलाइज किया, डन है ना, रूट a18
माइनस रूट A17 अपॉन रूट A18 माइनस रूट A17। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, बस प्रॉपर वे से आप करते जाओ इसको। डन। तो ऊपर तो सेम रहेगा, रूट A18 माइनस रूट A17। नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 18 टर्म में से 17 टर्म सब्ट्रैक्ट करी, 18 टर्म्स में से 17 टर्म सब्ट्रैक्ट करी, नीचे क्या बचेगा, डी बच जाएगा। क्या बच गया, नीचे डी बच गया। डन। चलिए, तो अब देख रहे हो बच्चों, सबके नीचे डी आ गया, सबके नीचे क्या आ गया, डी आ गया। तो मुझे क्या करना, अब इन सबको ऐड करना था। क्लियर है ना, पहले मैंने रैशनलाइज करके दिखाया आपको, पहले मैंने ये वाली टर्म रैशनलाइज करी, फिर ये वाली और फिर ये वाली। अब इन सबको क्या करना है, आपने ऐड करना है। तो अब ऐड देखो कैसे होगा। तो उसको मैं एस बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, एस, मतलब आपको सम निकालना है, राइट। तो सम निकालना, आप देख सकते हो सबके नीचे डी आया है। ये पहली टर्म की सिंप्लीफिकेशन है, ये दूसरी टर्म की है, और ये लास्ट वाले टर्म की है, ये लास्ट वाली टर्म की है, राइट। सबके नीचे डी है, तो डी तो आपका एलसीएम हो गया, बचेगा क्या, रूट A11 माइनस रूट A10, साथ में क्या आ गया, प्लस रूट A12 माइनस रूट A11। अब आगे आप देखोगे तो आगे क्या आएगा, देखो 11 माइनस 10, 12 माइनस 11, आगे आपको पता ही है फिर क्या आ जाएगा, राइट। 11 माइनस 10, 12 माइनस 11, आगे आ जाएगा 13 माइनस 12। एंड में क्या बच रहा है, रूट A18 माइनस रूट A17। सबके नीचे डी आ गया। चेक कीजिए, क्लियर है बच्चों, ये आ गया। ऐड करोगे तो अब आपको बच्चों साफ दिखेगा, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये वाली टर्म्स देखो ऐसे क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, राइट। टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐसे कैंसिल। ठीक है, कैसे कैंसिल होगी मैं आपको एक बार नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखाता हूं। नीचे तो अपना डी है, नीचे क्या बच रहा है, डी बच रहा है, तो कैंसिल कैसे होंगी, यहां पर देखो। पहली में क्या आया, रूट A11 माइनस रूट A10, दूसरी में क्या आया, रूट A12 माइनस रूट A11, ऐसी फिर तीसरी में क्या आएगा, रूट A13 माइनस रूट A12, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। एंड में क्या आया, एंड में रूट A18 माइनस रूट A17। डन, क्लियर। ऐसे आपने इसको ऐड किया, ऐड किया तो आपको दिख रहा है बच्चों डायगोनल टर्म्स क्या हो रही है, कैंसिल। A11 इससे कैंसिल हो गया, A12 ऐसे, ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स। लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा, रूट A18 माइनस रूट A10, ये बच गया लास्ट में। डन है, ऐसे टर्म्स डायगोनली कैंसिल होती जाएंगी। क्लियर, चेक कर लीजिएगा। तो लास्ट में अपने पास बच रहा है रूट A18 सॉरी माइनस रूट A10, नीचे डी आ गया, नीचे क्या आ गया, डी आ गया। क्लियर, तो डी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके, डी पुट कर देंगे, A18 निकाल लो, A10 निकाल लो। A18 निकाल लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, A18 क्या होगा, A10 क्या होगा। A18 बोले तो बच्चों A प्लस 17D। ठीक है, A कितना है यहां पर, A था अपना, A आया था बच्चों माइनस 72 DN9, A आया था माइनस 72 DN9, तो 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 7 63, 6 कैरी 15 आ गया यहाँ पर। तो ये कितना बन रहा है, माइनस 72, राइट। तो ये बन रहा है 1 5 3 8, 81 आ गया। चेक कीजिएगा, तो A18 कितना आ गया, 81। तो रूट A18 क्या हो जाएगा, रूट A18 बोले तो रूट 81, डेट विल गिव यू 9। डन है, चलिए। तो रूट A18 की वैल्यू तो आ गई 9 आ गई, हो गया ना सिंप्लीफाई। अब निकाल लेते हैं A10 और फिर उसका रूट ले लेंगे। अब क्या चाहिए आपको, A10 चाहिए, फिर उसका रूट ले लेंगे। A10 क्या होगा, A प्लस 90, A प्लस 90। A अपना माइनस 72 है,
डी अपना 9 है, तो 9 9 जा 81, तो -72 + 81, तो ये कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। तो रूट ऑफ 8n क्या हो गया, 3 हो गया ना सिंप्लीफाई, रूट ऑफ 8n क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे बच्चों मैंने आपको ये शो किया था कि टर्म्स कैंसिल कैसे होंगी, ठीक है। ये बस लास्ट में ये वाली दो टर्म्स बच जाएंगी, एक तो ये वाली विद माइनस साइन और एक ये वाली, जिसकी वैल्यूज हम निकाल ली, 9 और 3 आ गई रूट के साथ, रूट को सोल्व करके, मतलब 9 - 3, तो ये बन गया 9 - 3, डी की वैल्यू है 9, तो ये बन गया 6/9, दैट विल गिव यू 2/3। अब 2/3 को मल्टीप्लाई 12 से करना है, 2/3 को मल्टीप्लाई 12 से भी करना है, ध्यान रखिएगा। तो 2/3 × 12 मतलब 2 × 4, दैट विल गिव यू 8 आंसर आ गया। तो 8th क्वेश्चन का आंसर है 8, ठीक है। चलिए चेक कर लीजिए एक बार कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, डन है, क्लियर है। तो हर टर्म को रैशनलाइज कर लो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर शो किया है, रैशनलाइज करके कॉमन डिफरेंस नीचे डी बच जाएगा, फिर एलसीएम लेके सबको ऐड कर लो। फिर ऐड कैसे करना है यहाँ पर मैंने शो किया है, जब ऐड करोगे तो टर्म्स ऐसे ऐसे क्या होती जाएंगी, कैंसल, ये वाली टर्म्स बच जाएंगी। फिर इनकी वैल्यूज निकाल लिया अलग से, इसकी 9 आ गई, उसकी 3 आ गई, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, 9 - 3 डी पुट कर दिया, सोल्व, 12 से मल्टीप्लाई करके आंसर 8 आ गया। डन है, 23 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, लेट्स ट्राई आउट, ठीक है ना। चलिए ये वाला देख लेते हैं। अब यहां पे बच्चों अपने को a6 दिया है, 2 दिया है, a6 2 का मतलब a + 5d हो जाएगा आपका 2, तो मतलब a की वैल्यू हो गई 2 - 5d हो गई, a क्या हो गया 2 - 5d, ठीक है। आपसे पूछा क्या है बच्चों, आपसे पूछा है a1 × a4 × a5, a1 × a4 × a5, ये पूछा है, राइट। a1 तो a हो गया, a4 क्या हो गया a + 3d, a5 क्या हो गया a + 4d। अब इसको पूरे को d की टर्म में ले आओ, या तो d की टर्म में या a की टर्म में। तो a क्या था अपना 2 - 5d, तो वो पुट कर दो, 2 - 5d, 2 - 5d + 3d, 2 - 5d + 4d, राइट। तो ये बन गया बच्चों 2 - 5d इंटू 2 - 2d, यही बनेगा 2 - 2d, और ये बन गया आपका 2 - d। यहाँ से 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेके ये बच गया 2 - 5d, 1 - d इंटू 2 - d। अब इसको एक्सपैंड कर लो बच्चों, एक्सपैंड करेंगे तो क्या बनेगा देख लेते हैं। इसको खोल लो, इसको खोलेंगे तो ये बनेगा 2 - d - 2d + d², तो 2 × 2 - 5d इंटू 2 - 3d + d², डन। फिर इसको भी खोल लो, अब इसको खोलेंगे मतलब पूरा एक्सपैंड कर लो आप लोग, ठीक है। तो 4 - 6d + 2d² -10d + 15d² एंड -5d³, -5d³, यही बन रहा है, डन है। तो ये बन गया 2 × -5d³, स्क्वायर में क्या आ रहा है अपने पास 17d² -16d + 4, चेक कीजिएगा, ठीक है, ये बन गया। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सप्रेशन को अपन ने a1 a4 a5 को अपन ने d की टर्म में लिख लिया, ठीक है। कैसे लिखा, क्योंकि यहां से अपने पास a आ गया था 2 - 5d, वो यहाँ पे पुट कर दिया। अब बच्चों आपने 11th में फिजिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ा होगा मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ा या फिर नहीं ध्यान या फिर नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ। जब भी आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है तो आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर लो,
इसको मैक्सिमाइज करना है ना, ये बोल रहे हैं मैक्सिमाइज दिस प्रोडक्ट, इसको मैक्सिमम करना है, तो आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर लो। ये किसका फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया बच्चों डी का, इसको एफ ऑफ डी लिख लो, या तो ऐसे लिख लो, फंक्शन ऑफ डी, डी का फंक्शन बन गया ना, मतलब डी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो अब। तो एफ डैश डी क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना का स्टेप क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिएगा। पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, 2 टाइम्स माइनस 15 डी स्क्वायर प्लस 34 डी माइनस 16, ये बच रहा है, राइट। तो जो भी डिफरेंशिएशन आया है उसको इक्वल टू 0 कर दो, डिफरेंशिएट करके क्या कर दो, इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 बच्चों जब मैं करूंगा तो ये 2 तो 0 में चला जाएगा, बच जाएगा ब्रैकेट वाली चीज, मतलब ब्रैकेट वाली चीज 0 होनी चाहिए, राइट। माइनस आप चाहे कॉमन ले लो, ये आ गया। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व कर लेते हैं, राइट। कैसे सोल्व होएगा देख लो, ये आपका 3 इंटू 5 15 और 16 आपका 2 इंटू 8, तो 8 3 जा 24 और ये 10, तो 10 और 24 आ जाएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप कर लेना अपने हिसाब से, 10 और 24 आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के ये स्टेप्स होते हैं बच्चों, ये ऐसा फिजिक्स में भी हम लोग करते हैं, 11th क्लास में आपने स्टार्टिंग में सीखा होगा। क्या करना है, ये डी में फंक्शन आ गया, इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, उससे डी की वैल्यूज आ रही है, यहां पर कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। देख लेते हैं क्या क्या आ रही है। यहां पर 3d कॉमन लिया 5d माइनस 8, और यहां से 2 कॉमन लिया 5d माइनस 8, तो क्या आया 3d माइनस 2 और 5d माइनस 8, तो 2 वैल्यूज आ रही है यहां से, d इज इक्वल टू 2/3 और d इज इक्वल टू 8/5, 2 वैल्यूज आ गई। अब इन 2 वैल्यूज में क्या होगा बच्चों, एक वैल्यू पे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको, एक पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, एक पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। समझ गए बात, डन है। तो कैसे निकालना है मैक्सिमम मिनिमा, जो डी का फंक्शन आया उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, उससे डी की 2 वैल्यूज आई। अब इन 2 वैल्यूज में से एक में आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, एक से आपको मैक्सिमम मिलेगी। अब ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप डबल डिफरेंशिएट करो, दोबारा डिफरेंशिएट करो, मतलब डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश डी ये आया था, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, दोबारा करूंगा तो क्या आएगा, 2 टाइम्स माइनस 30d प्लस 34, यही आ रहा है, प्लस 34, चेक कीजिएगा, ये बन रहा है माइनस 30d प्लस 34। आप चाहो तो इससे भी 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो माइनस 15d प्लस 17, ये आपका आ गया डबल डैश। अब इस डबल डैश में क्या करो बच्चों, आप एक जो भी आपकी वैल्यूज आई हैं वो पुट कर दो। कौन कौन सी वैल्यूज आई है डी की, 2/3 और 8/5, ये पुट कर दो। तो 2/3 पुट किया तो क्या आएगा, देखो यहां पे 2/3 पुट किया तो 15 से कैंसिल होके 5 बन गया, -10 आएगा, क्या आएगा, -10 प्लस 17, डेट विल गिव यू 28, जो कि पॉजिटिव होगा। 8/5 पुट किया तो कितना आएगा बच्चों, देखो 3 -24 प्लस 17 तो ये बनेगा -28, चेक करना, ये बन रहा है, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जिसमें डबल डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है, तो जो पॉजिटिव आ रहा है बच्चों वो आपको देगा मिनिमम वैल्यू, और जो नेगेटिव आ रहा है वो आपको देगा मैक्सिमम वैल्यू। मतलब d इक्वल टू 2/3 पे मिनिमम वैल्यू आएगी अगर पॉजिटिव बन रहा है, तो d इक्वल टू 8/4 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब इसका लॉजिक क्या है बच्चों, इसका लॉजिक आप लोग 12th क्लास में सीखते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम 12th क्लास में सीखते हैं, बट अब कॉन्सेप्ट सीख लीजिए बस कि मैक्सिमम मिनिमा निकालते कैसे, क्योंकि फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है आप लोगों का, ठीक है। कैसे निकालोगे, पहले डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया, उससे d की 2 वैल्यूज आई। अब इन 2 वैल्यूज में एक मिनिमा होगा एक मैक्सिमा होगा, वो कैसे पता चलेगा मिनिमम मैक्सिमा, डबल डिफरेंशिएट करके पुट कर दो दोनों वैल्यूज, डबल डिफरेंशिएट करके दोनों वैल्यूज पुट कर दो। पुट करके डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आया है पुट करने के बाद तो वो मिनिमम देगा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम देगा, उल्टा होता है ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव आया तो मिनिमम देगा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम देगा। डन है चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगी,
मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ रही है? 8/5 पर। तो आपका आंसर क्या हो गया? 8/5। वो यही पूछ रहा है ना किस डी पर मैक्सिमम होगा, किस डी पर मैक्सिमम होगा। डन है बच्चों। अब यही सेम क्वेश्चन बच्चों आपका 24 में आया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 24 में देख सकते हो बच्चों। यही वाला आपका 2019 में आया, यही सेम क्वेश्चन आपका 24 में भी आया है। ठीक है ना, बिल्कुल डिट्टो है, कुछ फर्क नहीं है, A6 भी सेम है। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है, ये एपी नहीं है ना जीपी है, कुछ भी नहीं है, जस्ट सीक्वेंस दिया है इन्होंने। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये। अब इन्होंने बस nth टर्म दी है बच्चों। अब ये nth टर्म ना एपी की है ना जीपी की है, वटएवर, जस्ट nth टर्म है। तो ये किसी सीक्वेंस की nth टर्म है, राइट। इन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है, तो अपन ना न्यूमरेटर को सोल्व करके मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जस्ट न्यूमरेटर को उठाओ और उसको सोल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या दिया? 31a9 माइनस a10। कैसे सोल्व करेंगे इसको देख लीजिएगा। a9 क्या हो गया? a9 का क्या मतलब हुआ बच्चों? n की जगह 9 पुट कर दो, n की जगह क्या पुट कर दो? 9। तो ये बन गया 19 की पावर 9 माइनस 12 की पावर 9। a10 का क्या मतलब हुआ बच्चों? n की जगह 10 पुट कर दो, 19 की पावर 10 माइनस 12 की पावर 10। चेक कीजिएगा। तो ये बन गया बच्चों 31 इंटू 19 की पावर 9, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस 31 इंटू 12 की पावर 9। ठीक है, ये बन गया माइनस 19 की पावर 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 12 की पावर 10। डन। फिर आप क्या करो बच्चों, 19 वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, 19 वाली टर्म को एक साथ रख लो और 12 वाली टर्म को एक साथ कर लो। तो कैसे लिखेंगे इसको अपन अब? तो ये बनेगा 31 इंटू 19 की पावर 9 माइनस 19 की पावर 10 प्लस 12 की पावर 10 माइनस 31 इंटू 12 की पावर 9। ये आ गया। डन है। ऐसे अपन ने पेयर बना लिया। अब इन पेयर से क्या ले लो? कॉमन ले लो। डन। तो इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा? 19 की पावर 9 कॉमन आ जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन आ गया? 19 की पावर 9 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? 31 माइनस 19। अब क्वेश्चन देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है। इन दोनों से 19 की पावर 9 कॉमन आ गया, बचा 31 माइनस 19, क्योंकि पावर 9 लिया ना, एक पावर बच जाएगी। फिर इन दोनों से क्या कॉमन लोगे? इन दोनों से 12 की पावर 9 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 12 माइनस 31। चेक कीजिएगा। डन। अब 31 माइनस 19 कितना हो जाएगा? ये देखिए, ये बन जाएगा 12 बन गया। तो 19 की पावर 9 इंटू 12 माइनस माइनस क्यों है? क्योंकि वहां 31 बड़ा है, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर 19 बच रहा है, तो ये बन गया 19 इंटू 12 की पावर 9। ये बच गया। देख रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया सा। डन। अब इन दोनों में से भी देखो कॉमन आ जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन आ गया? इन दोनों से 19 इंटू 12 कॉमन ले लो। तो 19 इंटू 12 कॉमन लिया, तो यहां पर बच गया 19 की पावर 8, यहां पर बच गया 12 की पावर 8। और 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8 मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये लिखा हुआ है आपका A8। क्या लिखा हुआ है? A8। हो गया ना क्वेश्चन सोल्व। आपने इसी को किससे डिवाइड करना था? इससे डिवाइड करना है, राइट। चलिए, तो न्यूमरेटर को अगर आप सोल्व करोगे, ऐसे कॉमन वॉमन लोगे, तो ये बन जाएगा 19 इंटू 12 A8। कैसे बना देख लो इधर से फिर से। A9 पुट किया, A10 पुट किया, एक्सपैंड किया, 19 वाली टर्म अलग करी, 12 वाली टर्म अलग करी, कॉमन ले लिए, ये बन गया अगेन ये, फिर इधर 9 इंटू 12 कॉमन ले लिया। तो अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए 31 A9 माइनस A10 अपॉन 57 A8। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या है? 19 इंटू 12 A8, 19 इंटू 12 A8 अपॉन 57 A8। तो A8 तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया ना कैंसिल। बचा गया अपने पास 19 इंटू 12 बाई 57। अब 57 किस पे जाएगा? आई थिंक 3 पे जाएगा 19 के टेबल पे, राइट। 3 पे जा रहा है, 9 3 21 टू कैरी 57, तो ये बनेगा 12/3 और 12/3 क्या हो गया आपका? 4 हो गया। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़िया प्यारा क्वेश्चन था ये, मजेदार क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप इसको पेयरिंग करके ग्रुपिंग बना के कॉमन वॉमन लो हो जाएगा। डन। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों अपने सेशन का।
आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आज हम जनरल टर्म के क्वेश्चन सोल्व किया आज हमने, ठीक है ना। ये सारे आज जनरल टर्म के सोल्व हुए। चलिए, आई होप मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालना वो भी क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज हमने किया है जनरल टर्म ऑफ एपी। तो कल के सेशन में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले सेशन में इस नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। सी यू ऑल, टेक केयर।